मुरादाबाद के चौमुखा पुल पर महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी सचिन चौधरी ने पार्टी की तरफ से घोषित शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कांग्रेस का पहला घोषणा पत्र है, जिसमें 20 लाख नई सरकारी नौकरियों में से 40% महिलाओं को दी जाएगी। वहीं जिन महिलाओं का कारोबार कोरोना काल में प्रभावित हुआ है, उनको सब्सिडी दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट भी दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने पहले घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी समेत सालाना 3 गैस सिलेंडर और मुफ्त बस सेवा के अलावा कई सुविधाओं का भी ऐलान किया है। वहीं सचिन चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। गेहूं और धान का मूल्य 2500 रुपए और गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसके अलावा बिजली के दाम भी आधे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा है कि दूर करेंगे कोरोना की मार, परिवार को देंगे 25,000। साथ ही सचिन चौधरी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इससे महिलाएं प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़ रही हैं। महिलाओं के लिए आवेदन आ चुके हैं। 15 से 20 दिन अलग से दिए गए थे महिलाओं के लिए कि वो अपना आवेदन कर सके, और बहुत अच्छे से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको पहली सूची में ही बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलेंगी जो प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। नौकरियों में से 50% की हिस्सेदारी दी जाएगी। 40% की हिस्सेदारी टिकटों में दी जा रही है, आपके सामने है, जो कि आपको पहली सूची में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत करेंगे तभी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। अगर हम महिलाओं को कमज़ोर करने की साजिश जो बीजेपी ने और पुरानी पार्टियों ने की है, महिलाओं के लिए क्या है, कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम की वोट चाहिए, दलित की वोट चाहिए, बीसी की वोट चाहिए, जनरल की वोट चाहिए, उसके लिए सारे लुहावने ऊपर आ। बहुओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये दिया जाएगा, उन्हें सशक्त किया जाएगा। पुरुषों के हैं, चुनाव लड़ने के हों, काम करने के हों, नौकरियों के हों, वो सारे के सारे अधिकार महिलाओं को दिए जाएं। ये पहला मैनिफेस्टो देश का इस साबित करता है कि कांग्रेस इस देश की बुनियादों में है। कांग्रेस इस देश के लिए सोचती है, हितों के लिए सोचती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं सभी सरकारी भवन और कार्यस्थल विकलांग महिलाओं के लिए सुविधाजनक बनाए जाएंगे। नौकरियों में 50% की हिस्सेदारी दी जाएगी। आगे चल के 40% से 50% करा जाएगा जो टिकटों में है। और पहली सूची में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम कहते नहीं, करते भी हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। तो यही सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी की आज लड़ाई है। नई नई कोर्ट बनाई जाएंगी, जो कुछ मिसबिहेव हो जाता है उनके लिए अलग कोर्ट बनाई जाएंगी। 10 दिन के अंदर कोर्ट निर्धारित की जाएगी। कुछ न्यायाधीश, कुछ कमेटी के लॉयर्स जो केस नहीं लड़ पाते हैं महिलाएं, उनको वकील करके दिए जाएंगे, एडवोकेट हमारी तरफ से दिए जाएंगे। तो बहुत सारी, स्कूटी का आपको पता ही है, स्कूटी दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन क्यों दिया जाएगा? ताकि वो सशक्त हो सके। कोई दिक्कत है, ट्वीट करके अपनी बात कह सके, नाराज़गी दिखा सके, अपनी बात को आगे रख सके, जनरल नॉलेज बढ़ा सके, जानकारी दुनिया के उसको हो सके। स्कूटी दी जाएगी ताकि किसी पे डिपेंड ना हो। स्नातक के बाद स्कूटी का प्रावधान इसलिए लाया गया है कि ताकि किसी पे डिपेंड ना हो और मार्केट में जाके अपना काम कर सकें। इन्हीं सब बातों के बीच में एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो हम हर चीज़ पे महिलाओं पे आधारित होते हैं, डिपेंड होते हैं। सुबह से लेकर रात तक का जो भी जीवन शैली है हमारे जीवन में, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हमारी माता हो, बहन हो, कोई भी हो, उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और माननीय प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला हैं। जितना दर्द वो समझ सकती हैं, इतना शायद हम आभास भी ना कर पाएँ। क्यों मराई साहब? और वो सशक्त हैं और वो सशक्त करना चाहती हैं।